गुरुदेव। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं, लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानूं इस जीव के अंदर, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आप क्या बतलाऊं मैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे। रोक मुझे ये लेते हैं, रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। है तू नाथ ज्ञान का दाता, है तू नाथ ज्ञान का दाता। तुझसे ज्ञान सब पाते हैं, तुझसे ज्ञान सब पाते हैं। ऋषि मुनि और ज्ञानी, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते। छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, जिसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, जिसे सुनाऊं मैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ज्ञान का जय गुरुदेव। प्रभु का, प्रभु का।
क्या क्या कर सकते थे, लौकिक भी था, लौकिक भी, और अधिकतर लोगों ने जीवन का बेड़ा किया। ये सब कुछ आपके हाथ में है। बड़ा गुजारे क्या समझे, जैसे एक रसोई में वही तेल है, वही मसाले हैं और वही सब्जी भाजी है, लेकिन चार जगह के चारों का स्वाद है। तो बोलोगे कि भाई यहाँ पर स्वाद अलग है, क्योंकि यहाँ पर नमक इस वक्त मिल रहा है, वहाँ तेल उस वक्त मिल रहा है, वहाँ मसाले उस वक्त मिल रहे हैं। ये सब अगर स्वाद आया है तो इसका अर्थ ये है कि मसालों का सही तरीके से इस्तेमाल किया। संतुलन स्थान, और अगर स्वाद नहीं है इसका मतलब कि मसालों का ठीक से कुछ कम डाल दिया गया या कुछ ज्यादा। बस ये आपके जीवन की कथा है। आपके जीवन में जो कुछ भी किया है ये सब आपने ही किया है, परंतु जन्म में भी और इस जन्म में भी कोई पी नहीं रहा। इस जन्म को भी बाकी के जन्म की तरह आपने जिया। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आप आध्यात्म को परे रखते हो, धर्म को भी हटा दो। अब आप केवल भौतिक जीवन को लेकर के अभी भौतिक जीवन में आपके आनंद है, विशाल है, अच्छा है, बुरा है, आराम है, सब कुछ है। ये सब क्यों? ये इसलिए कि आपने जिस दिशा में कर्म स्थित कर्म को अकेला कोई नहीं कर सकता। सब कुछ आपसे ही। अगर आप यहाँ मुंबई आए उस साधन से चल के तो आपने तय किया कि हम नवी मुंबई जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि जा रहे थे बंगलोर और चले आ गए। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन दुनिया की किताब में हो सकता है। जो उन्होंने नियम बनाया, विधाता ने जो विधान बनाया, उस विधान में तो स्वयं के परे। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया जब मैं जगह घूमने जा रहा था तो आवाज मेरे साथ नहीं थी, आप शायद सुन नहीं। जैसे संविधान सभा ने संविधान बना दिया, अगर वो जीवित होते और उन्होंने जिस कर्म के लिए अपराध घोषित किया और कुछ सजा घोषित की, अगर वो कर्म वो करते तो उनको भी वही सजा देते। संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाया और बनाते ही वो भी उसमें बंध गए। तो जिसको आप विधाता कहते हैं वो भी जब मानव धर्म बनाएगा तो उसी नियम में वो भी बना रहे। आप सुनते हो कि फला अवतारी शक्ति ने ऐसा किया था तो अगले अवतार में उनको ऐसा भुगतना पड़ा। बात बिल्कुल सही है और तार्किक भी तार्किक व्यक्ति नहीं है, यही तथ्य है। आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तनाव है, ये सब आपने उल्टा पुल्टा किया। लेकिन आप चाहो तो आज से दिशा बदल सकते हो। अभी धर्म को किनारे रखो, आध्यात्म को परे रखो, केवल भौतिक जीवन की बात करो। तो भौतिक जीवन के लिए, उत्तम जीवन के लिए कर्मों पर कड़ा नियंत्रण जरूरी। देखो मेरा भौतिक जीवन अच्छा है, तो क्यों अच्छा है?
अपना सुख छोड़ दिया, अपना दुख छोड़ दिया, अपनी भूख छोड़ दी, अपनी प्यास छोड़ दी। आपको भोजन कराया मैंने, अभी तक भोजन नहीं किया, शायद वह भी करूँ, क्योंकि भोजन को मैंने बहुत प्रमुखता दी ही नहीं। इतने समय भोजन किया, एक दिन भोजन न करूँगा तो प्यार जे और करना है तो कर लूँ। अब तो 6 बार पूछ चुका कि आपने भोजन किया कि नहीं किया। इनसे पूछा, उनसे पूछा, उनसे पूछा, तो जब सूचना मिली कि भोजन आपने कर दिया तब उधर ये नीचे आया। यानी आप भोजन कर रहे थे और उससे घंटे भर से मैं इसी जुगत में लगा रहा कि आपको दिक्कत तो नहीं होगी, आपको कष्ट तो नहीं होगा। मैं चाहता तो ये चिंता करता कि मुझे दिक्कत तो नहीं हो रही, मुझे कष्ट नहीं हो रहा, तो सबको बोलता कि वजन छोड़ने पहले आ जाए। मैं इस जुगत में लगा रहा, इस उपाय में लगा रहा कि आप सब मुझे अच्छे से। जब संदेश मिला कि भोजन हो गया तो मैंने बताया कि मैं नीचे बैठा हूँ, आप आ जाओ। आप आ गए तो पहले आप बैठे रहे, मैं अंतर में आपको परखता कि आप तक वो सुनने का मन है कि नहीं। जब मुझे लगा कि नहीं आप भाव में बैठे हो तो मैंने कहा दो शब्द सुना। जब आप दो शब्द सुना तो मैंने कहा दूर बैठे हो कि क्यों वंचित रहे, परिणाम कर दिया। ये सब कल्पना कहीं किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही। ये विचार भी, ये चिंतन भी किसी को कष्ट न हो, पीड़ा न हो, दुख न हो, कोई भूखा न रह जाए, ये भी एक प्रकार का कर्म है और इसका परिणाम शुभ। लेकिन दुनिया भाग में जाए, आपसे क्या मतलब? आपको कौन पूछता है? जो करेगा वो मरेगा, भगवान उसको सजा देना तो उसकी मेरा बहुत बुरा किया। ये सारे के सारे कर्म, ये सारे के सारे कर्म होते और इसका फल मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, लेकिन अचानक उनके अंदर एक उदासी और निराशा आ गई। जब देखो वो सोचते रहते थे तो मेरा लोगों ने अच्छा नहीं किया, इनका बुरा होगा। देखो दुनिया चलती रहती है हमसे, दुनिया चलती रहती है हमसे, पता नहीं मेरा क्या होगा। और ये जलन कुड़न उनके भीतर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनका चेहरा गोरे चिट्टे हुआ करते थे, काला काला हुआ, काला काला। आपके हर चिंतन आपके लिए, किसी के लिए भूल के भी गिरा या निंदा या द्वेष या उल्टे भाव लेकर के आओगे, ये सब आपके ऊपर परिलक्षित है। सबके लिए दया, सबके लिए शांति, सबके लिए आनंद की कामना प्रार्थना करोगे तो आपका चेहरा जरूर करेगा। देखो महापुरुषों का चेहरा, पता नहीं काले की गोरे समझ में नहीं आता, जब भी उनको देखो तो चेहरा तो चमकता रहता है। काले से काले होंगे लेकिन चेहरा चमकता रहता है। क्यों? उनको देखने की इच्छा होती है, ध्यान की इच्छा होती है। सफेद हो, बीमार हो, रंग के हुआ हो या दबा हुआ हो, तो भी चमक होती है, नूर होता है। क्योंकि उनके भीतर संपूर्ण कायनात के लिए प्रार्थना होती है, निवेदन होता है, दया, क्षमा, करुणा। ये बड़े सुंदर अस्त्र है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है तो उसको जीत लो, उसकी ढाल है शील, क्षमा, संतोष, विराग। अरे कुछ दिनों के लिए तो याद हो, इसके बाद कौन सा ठिकाना? कुछ समय के लिए, कितने दिन के लिए तुम्हें तो पता नहीं। छोड़कर संसार जब टूट जाएगा तो सब यही धरा रह जाएगा।
कुछ भी तेरे समझ है, लेकिन जाएगा तुम्हारे कर्म जाएंगे, क्योंकि नियम बनाया है। अभी तक किसी कर्म के नियम में ही फंसे हो, यानी अभी आप सुख संसार से ही बाहर निकल नहीं पाए, उनके आधिपत्य में ही फंसे हो। तो आप तो ब्रह्म और पार ब्रह्म और महाकाल ब्रह्म का दीदार करते और 12 ब्रह्म के मंदों से कपिल अभी तो आप यही फंसे पड़े कि इससे मेरा अपमान कर। अभी एक बेबी ने मुझे कहा जा रही नहीं, मैंने कहा मेरे बेटे की बरात थोड़ी है, आपका रूहानी जलवा है, रूहानी जलसा है ये। आगे यहाँ पे लोग की कमाई करो, वालों की कमाई करो, तो लोग की कमाई मिल जाए। आप फंसे पड़े, किसी भी कार्य मेरे ऊपर इतना कर्जा है, आपके बैठे तुम्हारे ऊपर दया हो रही, तुमने अंदाजा भी नहीं। पूरी संगत को देखो और एक से पूछना कि क्या वाकई तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है? क्या वाकई तुम्हारे ऊपर दया नहीं हुई? क्या वाकई तुम्हारी रक्षा नहीं हुई? क्या वाकई तुम्हारे ऊपर मुसीबतों से तुम्हें बचाव नहीं हुआ? एक भी शख्स की हिम्मत नहीं है वो ये कह सके कि नहीं मुझे कोई लाभ नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। लेश मात्र ही सही सबको लाभ हुआ है उसके कटोरे की, कटोरे के आकार के साथ। तो एक बारिश तो सैलाब तो गहरा, कटोरा सीधा करोगे तो बढ़ जाएगा, छोटी कटोरी लेके आओगे तो झुका रहेगा। कितनी बड़ी दया जीवन पर, और जीव अंदाजा है। अरे मेरे पास नहीं आऊंगी तो क्या करेंगे, मैं तो बुलाता भी नहीं, लेकिन एक बात ये भी प्रेम कोई नहीं समझता। इतना प्रेम करने वाला गुरु महाराज की दया के अलावा इतना प्रेम करने वाला तुम्हें कहीं मिल जाती है। मैं तो तुमसे कुछ मांगने आता नहीं, तुमने जो रुपए 10 रुपए संगत ने भेजे के साथ दे दो, और इनसे जो खर्च कराए हैं कोई ऐसा खर्च नहीं, निश्चित खर्च है, तो इसे पूछ लो, ये बता दो। मुझे तो जरूरत नहीं, क्योंकि तुम क्या देते हो मुझे कुछ नहीं देते। जितना तुम देते हो उससे कम से कम 50-100 गुना ज्यादा महीना ये जो बाहर में जाता है हमसे जाता है। किस लिए जा रहा? ये मालिक के काम के लिए जा रहा, तुम्हारे लिए काम के लिए। मैंने अपना सब छोड़ दिया, मेरे जल छोड़ दिया, सब कुछ छूट कर तुम्हारे काम में। तुम्हें विचार करना है किसके लिए, मुझे क्या मिलता है? मेरे पास तो पहले से प्रचुर इस भ्रम में मत। अरे मैं तो कुछ छू नहीं, मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि मैं उतने सदगुरु के चरणों के रज हूँ, और तुम अपने दिल की बात तो कह सकते हो। कुछ न समझो, इतने गहरे जीवन का अनुभव तो है, तो दिशा को दिखा सकता, तुम्हारे दर्द को तो सुन सकता, तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा तुम्हारे दर्द को सुनने को तैयार नहीं, और एक बेटा है जो अपना सब कुछ छोड़ गया तुम्हारे लिए लगा। जो मैं करता हूँ तुम भी कर दो, जल्दी शुरू कर दो। मेरे सूट बूट पैंट शर्ट उठाओ, पहना है उतार दो, तुम भी लपेट दो। ये 2 बार समाज हंसेगा, परिवार हंसेगा, रिश्तेदार नातेदार हंसेगा। तो जब तो जाते थे गड़बड़े से, तो उसके बाद बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए और पत्नी के तलाक हो जाएगा, या अस्पताल वाले भी उठाए, कितना लांछन सहना पड़ेगा। और अगर गुरु महाराज के प्रेमी रहे तो पूरी संगत तुम्हारे ऊपर उंगली हटाएगी, बोले देखो एक और जरूर देता है। इतनी कठिन तपस्या करके, इतनी यातना से करके
इस आग के जरिए से पार निकले और बदले में क्या मिले और नाम भी कुछ भाई। नाम तो तब हो जो नाम तुम्हारा हो मेरा हो उससे जाना जाए। आज मेरा जो आध्यात्मिक नाम गुरु महाराज ने दिया है, मेरे बचपन के मित्रों से पूछ लो, उनको मालूम ही नहीं है, वो तो वो नाम जानते खलसा लिखना दस्तावेज भी था। तो वो पूछोगे कि ये जिस गली में मैं पैदा हुआ वहां जाके पूछोगे कि ये इस नाम के व्यक्ति बोले अब नहीं करते, तो नाम भी नहीं, नाम भी नहीं। जो घर फूके आप पड़ा जो घर फूक के कर सकते, फिर भी तो प्रेम की कदर भी नहीं करते, उस प्रेम की तुम कदर भी नहीं करते। विचार करो, लाइन लगाते करना धरना कुछ, नाम की कमाई तो छोड़ दो, किसी तरह की सेवा भी नहीं की, ना अपनी सेवा की। अरे ये मानव तन हाथ से फिसले जा रहा है। अब ये 20-25 सालों में तो न जाने कौन रहेगा कौन नहीं। अरे अगले 5 सालों में ये जितने भी बड़े बड़े राजनेता है ना, इसमें से आधे समूह गायब हो गए, आधे से ज्यादा जो संसार में होने जा रहा। किसी ने कहा था, ज्योतिषी भी नहीं बता पाए। जब मैंने पहली बात कही कि चांदी बढ़ेगी, तो बताओ ये तेजी से नहीं तो यहाँ बैठे हमारे लिए जब तो चांदी दिलाई है मैंने तो खरीदने के लिए नहीं कहा था, बता दिया था। ये तो सोचा भी नहीं था, सोच कर बेचते ही नहीं। अरे ये तो कुछ नहीं, अभी आगे देखो, अभी तो थोड़ी गिरावट आएगी जब ठंडा हो जाएगा, लेकिन मानसून के बाद फिर से समाधि। लेकिन बात ये है कि ये सब मैं बता दूं कि कल बढ़ेगा परसों घटेगा तो तुम कमा नहीं पाओगे। वो जैसे करी तो ही 10 पल चाहता था, करना चाहते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल सेवा। अपने पास न हो तो कर्जा लेके सेवा। ये कौन सी शिक्षा? ये सच्ची शिक्षा दे रहे, ये सच्ची शिक्षा दे रहे। सेवा का मौका है तो चूकना मत, और श्रेष्ठ सेवा। अगर एक व्यक्ति को भोजन कराना तो तुम जो सालों में न कर पाए वो कराने की कामना रखना। और किसी को सेवा में मिठाई खिलाना हो तो कहना सबसे अच्छी मिठाई हो, सबसे बढ़िया मिठाई जो हो, सबसे उत्तम आहुति डालना तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कौन सा? छोटा छोटा नहीं चाहिए। अभी आप ना लेना वाले की तो सबसे बड़ा कौन सा कुछ चाहिए? 2 रुपये ज्यादा लेना, सबसे अच्छा लेकर। सबसे बड़ा अपने देखो रंग जीवन में कैसे जीवन में कैसे बाहर, कैसे जीवन में खाना फल बनेगा। ये सब तो भौतिक, ये जो यज्ञ हवा ये सब लौकिक है, लेकिन इस लौकिक से विनम्रता आएगी तो परलोक को अपना करें। अरे भाई, परलोक पाने के लिए, परलोक ठीक करने के लिए क्या चीज चाहिए? सबसे पहली शर्त है सजग, सुधर, सहजता, करुणा, प्रेम, क्षमा। इस चीज से तो लोक बनता है और इसी से परलोक बनता है। इसीलिए मैंने कहा पहले रखवा दे किनारे कि तुम धर्म आधार बढ़ा दो, अभी इस लोक की बात करते हैं, इसको ठीक करो। अरे ये ठीक किया तो वो तो अपने आप ठीक हो रहा है, वो अपने आप ठीक हो रहा है। तुम्हारे भीतर लोक खत्म हो गया,
हड़पने की इच्छा खत्म हो गई, मन पवित्र हो गया, अंतःकरण काबू में आ गए, सब पर बोला असत्य पर बोलना। जैसे कि जेब में हो, किसी ने मांग लिया, ये तो कहना कि नहीं है मेरे पास, ये कहना कि भाई अभी आपकी सिफारिश नहीं कर, अगली बार और जरूर देखेंगे। किसी भी चीज को सही तरीके से, सही ढंग से कह नहीं सकते। असत्य मत करो, झूठ मत करो। झूठ कहोगे तो फंस भोगना पड़ेगा। यानी असत्य का सबसे पहला नुकसान धन पे पड़ता है। जेब का जो धन है वो नष्ट। तुम काम पे जाते हो, 4 रोटी है, एक तुम्हारा सहयोगी रोटी लेके नहीं आया, उसको बुलाओ, बोलो चलो खाते। बोला मैं लेके नहीं आया, बाहर जाऊंगा, तो एक रोटी खा के जाओ, कुछ खा लेना। तो मेरे पास 4 रोटी है, एक तुम खा लो, क्या फर्क है? बोले तुम्हारा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ बाहर, कभी तो आधा कर लूँ, बाकी देखते। अरे मत जाना, तो कहने की बात है, करने की बात देखिए, उसकी मदद का सेवा, बिल्कुल सेवा सबसे पहले। दूसरे खा लो, मैं आखिर में खा लूंगा। वो खाना खत्म हो जाए, खड़े होकर देखना क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा। अरे तुम्हारा पेट हमें भरा भरा महसूस। ये भाई लोग पहले सत्संग सुन ले, लोग पहले कमाई कर ले। जो पीछे खड़े रहते हैं, वो समय का प्रिय भोगता और सबसे आगे चले जाते हैं। ये देखो ऐसे वर्तुल में घूम रहे। जो आगे निकलना चाहता है, ऊपर पहुंचना चाहता है, अगली घड़ी में घूम के वो नीचे यहाँ पलट गए, और जो यहाँ पटका हुआ यहाँ खुद जाके बैठ गया है, ये ज्यादा चतुर है। ये धीरे से ये हमारी पूरी भुसावल की संगत ही है, पीछे कर दिया। मुझे किसी तरह बता रहे कहा है, वो कैसे अगर ध्यान तो बोला उसी करता है, वो कहाँ लोग बन जाते हैं पीछे, इनको रुचि नहीं। ये तो जानते कि मेरे बारे में वो सोच रहे हैं, तो मुझे आज सोचने की क्या जरूरत। तभी जो पहले निकले तो आपके आना था, लेकिन आपने कहा नहीं, आप वहां चले गए। तो विचार किया कि चलो लौट के आता हूँ विदेशों से, तो चले। जी की कार्यक्रम बहुत नजदीक है, तो ये विचार इसको आराम से लगते तो पाँच कम से कम 3 रात ज्यादा भी रह सकता। वो तो कमरा बड़ा होना रह जाता ऐसी वो तो मैं इनकी टांग खींचता रहता, थोड़ा सा इनको दो देता। जब मसाज बनाने समझ देना, बड़ी तैयारी चल रही समय। जिसकी ज्यादा निंदा या आलोचना की जाए, समझ देना कि उसके सम्मान की तैयारी चल रही है। और जिसको बहुत सम्मान दिया जाने लगे ना, बगल में बिठाया जाने लगे, समझ लीजिए उसको धोया जाए, उसको एकदम दीनहीन बनाया जाए। गुरु महाराज ने जिसकी जय जयकार कराई, वो सब मिट्टी में। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज मुझे नहीं परेशान करते हैं, तो बहुत झाड़ लगाई। और कई बार तो मंच पे बैठे रहने की 24-48 घंटे की सजा दे, आपको नहीं वैसे भी तो गुरु महाराज ने कह दिया 2-3 दिन बैठ जाओ मंच पे, तो मंच पे ही लगे रहेंगे, वही सोते। वैसे भी चीजें हुई। ये संसार को जब जान लोगे तो समझोगे तो कुछ व्यर्थ है। आगे तो थोड़ा पीछे कुछ समय आ रहा, 2026-2025 से ज्यादा अजीब
इसकी कहीं पूरी नहीं, लेकिन पूरा संसार बहुत विचित्र मंदी के जाना और विचित्र परिस्थिति में नहीं है। और आप सब नाम की कमाई करो तो आप वो सब हासिल कर पाओगे जो तब तक आप सुनते आए थे जा रहे हैं। ये समय नाम की कमाई के लिए सबसे अच्छा खाना हल्का खाए, जैसे भी मुझे खाने के लिए मैं रात का खाना नहीं तो शायद नहीं खाता। आप पूछो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी गाजर काट करके ये बच्चे मुझे देते हैं और बहुत अच्छा महसूस होता है। कुछ खाना ही है, आदत है ना, मतलब इसमें खाना जरा हल्का, पके हुए खाने रात को ना खाओ अच्छा है, या खाना हो तो चलो इसको तुम सलाद कहते हो, इसको पेट भर के खा लो, इसके बाद जो खाना है कचौड़ी जलेबी सब खाओ। अरे कुछ खा नहीं खाओगे तो पेट भर जाएगा, तो अच्छा दृष्टि को रोकने का अभ्यास। खुली आंख में बैठो ही लक्ष्य की तरफ देखो, जिसको प्राकृतिक, क्योंकि गुरु महाराज ने खुले मन से इसके बारे में नहीं बताया, मैंने भी आपको खुले तौर से बताया। मैं एक चीज कहता हूँ कि खुली आंख से जब अवसर मिले तो गुरु महाराज के चित्र को, सदगुरु के चित्र को, चाहे वो सामने हो या न हो, यहाँ भी करेगा और फिर बंद आंखों में डाल बिना पलक सके। देखो ये जब तक कंपन नहीं रुकेगा आप अनुभव नहीं कर सकते। अब इसकी युक्ति सीखो, ये सामने जब बिंदु पर केंद्रित करते हुए और ये काला दिख रहा, सफेद दिख रहा था, सिलेटी दिख रहा, उसको जितना देर तक देखोगे आप उतने ही आगे बढ़ोगे। और ये एक समय ऐसा आएगा ये पर्दा फट जाता है, जैसे कि रंगमंच का पर्दा हटता है ना, पीछे दृश्य आता है, बिल्कुल वैसे ही आता है। इसको यूं समझो कि काई जमी है, एक कंकड़ फेंक दो तो फट के पानी बाहर छिड़कने लगता है, बस ऐसा जैसे बादल हुए, सूरज ढका हुआ हो, अचानक से एक बादल पड़ता है, सूर्य देवता के दर्शन होते, बस वैसे ऐसे ही होता है। पहले तो युक्ति सिखा दी थी आपने, उसने देखा भी होगा। तो जब आप कोई चीज याद करते हो, जैसे आपकी दृष्टि उधर चलेगी, अब थोड़ा सा सामने केंद्र से हट के इधर की तरफ अगर आकर आप ये एक बिंदु को केंद्रित करो तो आप कई जन्मों को देख सकते। पर अभी पूरी युक्ति सिखाई नहीं मैंने, देख के करोगे क्या? खुद पे काबू नहीं है, बोले देख लेंगे तो मालूम हो जाएगा क्या गलती क्या सही, ये तो अभी मालूम हो सकता। आप अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो कि पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, आपको पता चलता है, आपको पता चलता है। प्रार्थना करके जो कुछ नहीं, कैमरा बंद करिए और जो प्रार्थना आपको याद है या कोई गाना बज रहा, उससे अपने प्रियतम को, अपने सनम को, अपने मालिक को, अपने सदगुरु और उसी को याद करते अगर भाव पैदा होगा, आंसू गिर रहे या गिरने को है या गिरे नहीं है, आंखें भराई है, अंदर से ये संगीत की जरूरी है, अंदर से ये पसीज जाना जरूरी है। किसी के सामने आंसू गिराने की जरूरत नहीं है, अकेले बस आप हूं और आपका मैं हूं, बस आप हूं आपका प्रिय। अरे फर्क कर दिए तो अंतर में उतर के तो देखो, मैं तो गांधी की चोट पे खेलता, इसी बहाने आप अपने भीतर को तो जाओ, सब देखो, सब देखो। जब मैंने कहा कि गर्म हवा में नहीं लगेगी और सच्चे प्रेमी के
पैरों के नीचे जब कल आता है तो वो सदगुरु हाथ में लेता है, तो आपको लगा कि ऐसे ही होगा कुछ, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, जब वो सदगुरु हाथ रखता है आपकी छतरी के नीचे और छतरी में छेद बनता है, वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो कशिश को थोड़ा करना होती है, आप सुरक्षित रहो। विश्वास ऐसा नहीं कि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। अरे बम प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी पे जब बुलेट चलाएंगे तो खटखुट तो होगा ही, गाड़ी चलेगी तो जरूर, मरोगे। और ये नहीं कि अरे ऐसे ही परेशानी आ गई तो मरे, नहीं मरे। तुम सुरक्षा कवच में कैसे मरो? हमारी गाड़ी को धक्का तो लगेगा ही ना, वो आघात तो लगेगा ही, तो फट जाना चाहिए, तुम फटे नहीं, मिट जाना चाहिए तो भाई ये तो कर्म से पैदा हुआ है, इतना भी ना होगा। अगर आप समझते हो कि कुछ भी नहीं होगा, होगा तो जरूर, पर आपके ऊपर असर नहीं, आपके ऊपर असर नहीं। तो आपकी चुकाने की ताकत कर सकते। पीड़ा कब होती? कर्जा लिया 10 लाख रुपए का, अभी 10 लाख चुकाना है, जेब में 8 लाख रुपए, बहुत दिक्कत है, सब चला जाएगा तब भी कर्जा नहीं। लेकिन दया हो जाए और आपकी जेब में 50 लाख आ जाए, ये 10 लाख चुकाने में ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। देखिए तब भी दर्द होगा, अरे 50 का 40 से रह गया, 10 ले गई, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। तो स्वभाव में बात होता है, इतना भी आ जाए सब चाहिए, वो बिना कुछ किए। जन्नत भी सबको चाहिए, वो भी बड़े बड़े, करना कुछ ना पड़े। कोई बाबा जी बैठ करके साधना करें, कान में वो भी घुसाएं, नंगे रहे, भूखे रहे, तड़पे, आपके कष्ट को झेल लें, आपके पैर में कांटा लगे और पैर उनका फटे, ये सब तो आप चाहते हो, और आप कुछ न करें। कमल की बात है, ऐसे ही दूसरे किसी ने एक क्षण को दर्शन कर लिया, तो जब दर्शन करते हो तब क्या करते हो पता है? आप देख तो रहे हो उनको, और आप पता नहीं क्या कौन सा दर्शन। दर्शन तो तब हुआ जब आपने बाहर से देखा और फिर आपने अंतर में भी देखा, और सोते जाते उठते बैठते आपको दीदार हो गया, ये दर्शन। एक क्षण को देख लिया, फिर जानी गलत में फंस गए, दुनिया के काम में फंस गए, ये दर्शन। अरे दर्शन ऐसे उधर के आपका शीश झुक जाए और वही झुका रहेगा, तो दर्शन। आप सोती उठती जागती आंखों से उनका दीदार करके नशा हो जाए और वही छूट जाओ। ये देह तो आगे बढ़ जाए और आप उनके चरणों में छूट जाओ। आप देखो आपके भीतर कौन से फूल खिलते हैं, ये सहस्रार के सहस्त्रों कलपुड़ियां ये जिंदा हो गए, और देखा उनका सदगुरु वाले समझो मेरा लिखा और आप मिला है, केवल अंतर में बल रहेगा। गुरु पे संदेह कर दीजिए। अगर आप मिट्टी के बदन को आप गुरु समझते हो तो दूर करें, अगर आप उस मिट्टी के दीपक को दीप समझ रहे तो गलत कर रहे हैं। दीप को वो लव है, वो ज्योति है जो उस मिट्टी में जलती है। वो मिट्टी रह जाए, मिट्टी का दीपक और ज्योति बुझ जाए तो क्या करो? ये तो मिट्टी का जैसे सबकी नजर बढ़ जाना है, सबकी नजर बहुत नहीं सकता।
ये तो दीपक वाला नाम यहाँ पे दीप जलेगा, इस मिट्टी में दीप जलाना, यही दीपावली थी। सारे उत्सव ये सब शब्द के हैं, नाम के उत्सव बने। नाम के उत्सव यानी नाम की कमाई के, चाहे वो होली, चाहे वो दशहरा, चाहे दीपावली, चाहे वो नवरात्रि, शिवरात्रि, कोई भी रात के पर्व हो, दिन के पर्व हो, ये सब नाम की कमाई के पर्व हैं। तो ये सारे योग, एक योग तो बस एक मुख्य योग है, बीच में आप 10 नाम डाल, पूर्णता ही ना हो। थोड़ा बहुत हलचल तो मैं करा दूं ऐसे ही, वो तो खींच तान करके करा दूं, योग के आसन से ही करा दूं, अंदर में गुरु लग लगे, तो उससे हासिल क्या कर पाऊं? किसी ने कहा मेरा मूलाधार जाग गया, मैं क्या मुझे अंदर अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? मुझे कोई गुरु सुनाई पड़ता है, बिल्कुल उससे क्या मतलब? अरे क्या करोगे मूल को जगा कर? मूल को जगाओगे तो इसमें लग जाओ, गणपति जाग जाएंगे, और उसके बाद गणपति को साथ दोगे, फिर क्या करोगे? धरती का ऐश्वर्य पालोगे, करोगे क्या छूट जाने वाली चीज? और मूलाधार से लिंग पर जाने के लिए और 1000 बरस कहां से लाओ? 100 बरस का जीवन जीने पाते, करेंगे क्या? कलयुग की ये सब क्रिया नहीं है, कलयुग की और करने के लिए कुछ बात करने के तो कोई नहीं जाके मेरे भीतर ये चक्र जाग गया, क्या किया तुम? क्या किया? नीला पीला पहन करके तो वो ख्वाहिशों कोई कानूनी पक्ष आ जाए तो देखो परेशान दिखाई देते। यहाँ पर देखो हम लोग तो आनंद से रहते हैं, हमारी संगत कितनी सच्चाई से चलती है, लोग बाद में इसकी नजीर नहीं आती, न कोई लोग न कोई लाभ, केवल सेवा, केवल सच्चा कार्यक्रम करते नहीं, जो सुनने आता है उसको सुना देते। गुरु महाराज का काम चुपचाप आगे की तैयारी चल, इतना बड़ा यज्ञ मुश्किल से गिनती गिन लो तो 40-50 लोगों के सहयोग से होता है, या और भी कम, और भी कम गिनती गिन लो, सक्रिय रूप से 20-25-30 लोगों के मुख्य उससे बाकी सहयोग तो सबका है ही, उसमें क्या होती है तो आ जाती है, होती बिल्कुल बात। अभी वहां पर दक्षिणा भेजिए, जो दक्षिणा अभी गई तो पता है, इतना तो आपको पता ही भी नहीं दिया, किसी से करने से नहीं। ये तो जहाँ आयोजन हो रहा उन्होंने कहा कि सब हम कर देते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हर बार लोग आते मेरे पास ही कहते हैं कि ये हम कर देंगे, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रभु ये है कि आपका हो जाएगा, ये सबका काम है, ये तो मैं अकेले कर सकता हूँ, देखा जाए तो बड़ा सहयोग तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, ये बस समझना। आप इसमें मदद करना चाहते हो, आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, हाँ आप करना चाहते हो, आप पूरी श्रद्धा से खाना, पूरे दम से खाना, तो बैठे महीने भर की कमाई दे, कई बार तो ज्यादा भी दे दे, अंदाजा लगा के दे। अभी परसों एक आए, उनके बात में कुछ आया तो मैंने तो दिया नहीं। धन की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कहता हूँ, इस फेर में मत पड़ो। आपका ₹1 की आपकी मुझे तो दरकार नहीं लगती, हमारे ये भी तो बिना आपके सहयोग के बहुत जबरदस्त है, और हो सकता है, ये जो आपका
की सेवा आप करने के वक्त आप खातिर करें। या आपने एक दिया और तो 4 लौटाना है, ये लेन देन का एक पुल बन गया। अब इसी में चुपचाप काम कर पकड़े रहे, बस ये पकड़ने की जुक्ति है और कुछ नहीं। और तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था इस जगह पे हुआ था पहली बार, वो जगह तो वहाँ पर भूत प्रेत का वास था और कोई काम जिनकी भूमि उनका सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है। मैंने तभी कहा था ये भूमि और पुण्य भूमि हो गई, ये सोना हो गई। आपको पता है कि नहीं पता? वहाँ पे जो जगह व्यक्ति नहीं थी 5-5 जगह मिली थी, अब जगह एक भी नहीं। जहाँ मैं पहले रहता था, मेरा निवास था, वो सब बिक गया, कुछ नहीं, रहने की जगह नहीं। ऊपर 2-4 कमरे खाली, वो भी बिक गए, पोजीशन नहीं दिया। अगर अगले जगह तक तो वो भी कुछ नहीं था, सब खत्म। ये बारी की आपको पता ही नहीं, वो मालिक बैठ के साथ बैठ के आपके लिए क्या रास्ता धर्म की कमाई होगी। दृष्टि करो, सेवा करो, सेवा करने से दृष्टि में आतंक कम और बुराई किसी की मत करवा रही है, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, अनदेखा। जगत को देखोगे तो आप छोटे, जैसे देखोगे वैसे हो जाओगे। मैं बार बार एक बैग पिछले कई सत्संग में विदेश में भी मैंने कहा, एक कंपनी के बैग के बारे में पता, उसको मैंने देख लिया तो मेरे पास लाई रखी। उसके पहले जो हुआ था पिछली यात्रा में, उसको देख लिया बहुत दौड़ से, अब आने लगा। जब ये भौतिक सामग्री, ये घोड़े की सब बात है, एक बैग की, एक सूटकेस की बात है, की बुराई देखोगे तो क्या कितनी स्पीड से आएंगे सब। जब आप निंदा देखोगे, आलोचना देखोगे, खुरापाते देखोगे, सोचो आप उन खुरापातों में डूब जाओ। शिकायत करता हूँ जब तुम्हारे ये ऐसा हो, ऐसा हो, आपको नहीं पता, तब बढ़िया था। कितने सुंदर लोग हैं, कितना सुंदर संसार। जब फिर बनना भागे तो फूलों को देखो, खुशबू को देखो, आकाश को, 4 सितारों को, इतना बड़ा कालसाज है। ये शब्द से क्या रचना बन गई। देखो आपके पास अच्छी अच्छी वस्तु हुई तो वही देख लो। अपने बच्चों को देखो, ये नहीं 10 साल 20 साल 25 साल का, कितने बड़े बड़े हो गए, जो आप में आप मिला की बात कर रहे हैं। आपको उल्टा कर रहे, बहस कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, सुनता नहीं। क्या सुनता नहीं, क्या करेगा सुनकर? तो हम तो सुनते थे माँ बाप की। ये आज के दौर के बच्चे आपसे ज्यादा जानते हैं, इनको एक्सपोजर मिला, इनके ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा, आपकी बातें को कम समझ आते हैं। इनके साथ बैठ, क्या पता आप ही सीख जाओगे। इनके साथ बैठ, इनको बदलने की कोशिश मत करो, इनके अंदर बीजारोपण का प्रयास करो। इनसे बार बार असहमत होंगे, ये आपसे क्यों सहमत होंगे? सोचना चाहते आप क्या करते हो? आप हमेशा पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं, बाल बड़े कर दिए, बाल छोटे कर दिए, ये ऐसा करते हैं, वैसे करते हैं, 2 बजे तक जगते रहते हैं। सारे माँ बाप यही करते हैं। जब भी आते मेरे पास ऐसी कहानी सुनाते, रट गया, क्या बोलेंगे मुझे मालूम। जब आप ही इतनी शिकायत लेके बैठे हो, उसके पास कितनी शिकायत हो? सहज रहो, वो अपना प्रारब्ध लेके आ जाते हैं। नए प्रारब्ध बनाने में उसकी मदद करो और नाम की कमाई उसके भीतर
नाम का बीज पड़ जाए और नाम की कमाई करे, इसके लिए प्रार्थना करें। और ऐसा माहौल बनाओ कि वो समझ सके कि नाम क्या होता है। किसी की बुराई फूल से भी, जिसने आपका हित कर दिया वो भी, अरे देखो वो ऐसा करके चला गया, अरे भाई सुनते नहीं, अरे वो भंडारा 12 बजे शुरू कर देते, अरे कहीं कोई दिक्कत है बिना बता देगा, अरे करना तो अच्छा है। हल करने की कोशिश करो, न कि उस समस्या को बड़ा करने की कोशिश। जीवन को सहज बनाओ, सरल बनाओ, सुगम बनाओ। ये 4 दिन के लिए इस देह में हो, मिट्टी की देह ये सब की निकल जाएगी, सब को फूंक के आएंगे। और उस अंत समय के तैयार करो, अंत समय में वो मालिक आपको वही मिला। तब तो परीक्षा होगी, तब परीक्षा। आप क्या जाने, ये जो नामदान दिया जा रहा, नामदान का नाम सुनना थोड़ी होता है। ये तो इंटरनेट पर डाल तो संतमत के 5 नाम अभी आ जाएंगे। जो गुरु नामदान देता है वो जिम्मेदारी ले लेता है, जीव का शरीर वो महसूस करेगा और जीते जी भी महसूस करेगा। तो नाम सुनाने वाले गुरु मिले तो कुछ वो भी एक होगी। इतनी सादगी से हमारी संगत चल रही, कोई दिखावा नहीं। गुरु महाराज ने काफिला निकाला और मकसद अलग था। बहुत सारी गाड़ियां लेके चलते थे, मकसद अलग था। फिर देखो उठे चलते, कितनी सरलता सादगी चल रही, जबकि वैभव है यहाँ। चाहे तो 100 गाड़ी लेके चल सकते। यहाँ जो जी रहे वो वैभव में जी रहे, लेकिन बाहर निकलते तो सादगी से निकलते। विदेश में दुकान ये कहे वाणिज्य से राव गए नहीं, मेरे सारे क्यों नहीं गया, मैं लेके नहीं, क्यों लेके नहीं, बिना अनावश्यक खर्च के जो चलना चाहे वो चल सकता है। दुबई गया तो बच्चा आ गया, सिस्टम हो गया। कितनी सरलता से, कितनी सच्चाई से, कितनी सादगी और मजे में, कितने आनंद से काम है। संदेश पहुंचना पूरे विश्व में बिना किसी दिखावे, कितनी सहजता से, एकदम सहज जीवन। चलो अब ये आज तारीख पहुंची हुई 9 हुई 10 9 बस अभी 10 दिन और बचे, काम बहुत है, उससे कोई आ नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव प्रभु का, जय गुरुदेव प्रभु का।